नमस्कार। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये तो पता ही होगा कि भारत की मिट्टियों वाला टॉपिक कितना जरूरी है। तो चलिए आज इस टॉपिक में इतनी गहराई से उतरते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल कभी गलत ना हो। लॉजिक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की मिट्टियों के पूरे चैप्टर को एकदम लॉजिकल तरीके से समझेंगे ताकि हर एक फैक्ट दिमाग में बैठ जाए। जी हाँ, ये मजाक नहीं है। भारत के मिट्टी से जुड़े सवाल लगभग हर एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक मजबूत हो गया तो समझिए कुछ नंबर तो पक्के हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो भारत की अलग अलग मिट्टियों पर कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि भाई ये मिट्टी आखिर होती क्या है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो देखो, मिट्टी या जिसे हम मृदा कहते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी दानेदार परत है। ये बनती कैसे है? दो चीज़ों से। एक तो बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने फूटने से, और दूसरा पेड़ पौधों और जीवों के जो अवशेष होते हैं उनके सड़ने गलने से। अभी एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, ह्यूमस। ये बस वही सड़े गले पेड़ पौधों और जीवों से बना ऑर्गेनिक मैटर है। और इसका सबसे जरूरी काम क्या है? मिट्टी में नमी को पकड़कर रखना, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। मिट्टी के कणों का साइज समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़े होते हैं बजरी के कण, उससे छोटे बालू, फिर गाद, और सबसे बारीक सबसे छोटे कण होते हैं मृतिका या क्ले के। यहाँ एक सिंपल सा नियम याद रखना है। कण जितने छोटे होंगे उनकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए अब बात करते हैं भारत की मिट्टी की सुपरस्टार की, यानी जलोढ़ मिट्टी की। ये भारत के सबसे बड़े एरिया में फैली है और सबसे ज्यादा उपजाऊ भी यही है। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि जलोढ़ मिट्टी अकेले ही देश के लगभग 40% हिस्से पर मौजूद है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि ये इतनी फर्टाइल क्यों है? राज है इसके कॉम्पोजिशन में। इसमें करीब 40% बालू, 40% मृत्तिका और 20% गाद होती है। ये जो मिक्सचर है ना, यही इसे इतना उपजाऊ बनाता है कि इसमें खाद की जरूरत भी कम पड़ती है, और इसीलिए धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें इसमें लहलहाती हैं। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। लॉजिक स्टडी के सभी स्टूडेंट्स इसे खास तौर पर नोट कर लें, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, खादर और बांगर। सिंपल है, ख से खादर, ख से खास, मतलब ये नई और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, और बांगर ये पुरानी और कम उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की दो और बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टियों को समझते हैं। एक तो काली मिट्टी जो कपास के लिए जानी जाती है, और दूसरी लाल पीली मिट्टी। सबसे पहले काली मिट्टी। इसका निर्माण ही बहुत खास है। ये बनती है ज्वालामुखी के लावा से, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले दक्कन पठार के एरिया में मिलेगी, और कपास की खेती के लिए तो ये बेस्ट है। हाँ, और एग्जाम में इसके दूसरे नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे रेग्यूर मिट्टी या कपास की मिट्टी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता। और एक मजेदार बात, जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि खेत की जुताई अपने आप हो गई। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अब बारी है लाल पीली मिट्टी की। ये बनती है कायांतरित चट्टानों से। इसका लाल रंग होता है आयरन के एक कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड की वजह से, और जब इस मिट्टी में पानी मिल जाता है, मतलब ये हाइड्रेट हो जाती है, तो इसका रंग पीला दिखने लगता है। सिंपल। ये बाजरा जैसे मोटे अनाज के लिए अच्छी होती है। चलिए अब कुछ ऐसी मिट्टियों को देखते हैं जो खास तरह के मौसम में बनती हैं। शुरुआत करते हैं लैटेराइट मिट्टी से। लैटेराइट मिट्टी उन जगहों पर मिलती है जहां गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी जोरदार होती है। अब होता क्या है कि इतनी ज्यादा बारिश की वजह से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। ये मिट्टी चाय, कॉफी और काजू के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आती है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से ही पता चल रहा है, ये रेगिस्तानी इलाकों, खासकर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है और ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर ना के बराबर होता है। और फिर है पर्वतीय मिट्टी, जो हिमालय के पहाड़ी ढलानों पर मिलती है। ये चाय, मसालों जैसे बागवानी फसलों के लिए फेमस है। और हाँ, यहीं पर झूम खेती भी होती है, जिसके बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने सभी जरूरी मिट्टियों के बारे में जान लिया, पर अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा,
एक फटाफट रिवीजन जो परीक्षा में सब कुछ याद दिला देगा, एकदम बुलेट पॉइंट्स में। तो ये रहा हमारा फाइनल रिकैप। जलोढ़ सबसे उपजाऊ चावल गेहूं, काली स्वतः जुताई कपास, लाल पीली फेरिक ऑक्साइड बाजरा और लैटेराइट निक्षालन चाय कॉफी। बस इस टेबल को दिमाग में बैठा लीजिए, रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की मिट्टियों पर यह डिस्कशन आपकी तैयारी को और भी पक्का करेगा। ऐसे ही और लॉजिकल और टू द पॉइंट पढ़ाई के लिए लॉजिक स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में।